Hello and welcome everyone. This is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ चल रही हैं उसमें अभी हम फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट यूजेस डिस्कस कर रहे हैं ग्रामर के। और ये जो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं ये आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूजेस आपको वहाँ भी हेल्प करने वाले हैं। इसके पहले हमने मॉडल्स डिस्कस किए हैं और टेंसेस डिस्कस किए हैं और उसमें हमने एग्जाम्पल्स के साथ उनको डिटेल में समझा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मे हैव और शुड हैव का यूज़। ये हमारा चौथा यूज़ है। इस सीरीज़ में हमने 3 यूजेस पहले डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें पहला हैज़ हैव के ऊपर था, दूसरा हैड था और तीसरा विल हैव था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मे हैव और शुड हैव का यूज़। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मे हैव और शुड हैव हम कैसे, कहाँ और कब यूज़ करते हैं ग्रामर में। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपको ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड देगी। आप इसके एडवांस रूल्स सीख जाएंगे, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाएगी और आप कंपटीशन एग्जाम के लिए भी एकदम तैयार हो जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं मे हैव और शुड हैव को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा मे हैव और शुड हैव यूज़ का नाम। आपको इसमें 2 चीज़ें सीखने मिलेंगी कि आपको मे हैव कहाँ लगाना है, शुड हैव कहाँ लगाना है। दोस्तों ये हिंट लिखा हुआ है, अगर आपका सेंटेंस ऐसा हो कि सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट हो सकता है तो आपको यूज़ करना है मे और उसके साथ लगाना है हैव, जैसा कि मे हैव लिखा हुआ है। और अगर आपका सेंटेंस हो सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो आप लगाओगे शुड और उसके साथ हैव, तो ये शुड हैव हो जाएगा। तो जब सकता है लास्ट में आएगा और ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप मे हैव यूज़ करोगे, और जब ना चाहिए लास्ट में आएगा और ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप शुड हैव यूज़ करोगे। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि जादूगर के पास जादुई शक्तियाँ होना चाहिए तो हम यहाँ शुड हैव यूज़ करेंगे, या फिर डॉक्टर के पास इंजेक्शन हो सकता है तो हम यहाँ मे हैव यूज़ करेंगे, या फिर प्रिंसिपल के पास पावर्स होना चाहिए तो यहाँ शुड हैव यूज़ होगा। अगर लिखा हो जादूगर के पास कितने खरगोश हो सकते हैं तो हम मे हैव यूज़ करेंगे, या भगवान के पास शक्तियाँ हो सकती हैं तो हम यहाँ मे हैव यूज़ करेंगे। तो जब भी लास्ट में सकता है आएगा इस तरह के सेंटेंस में तो आप मे हैव लगाओगे, और जब भी लास्ट में ना चाहिए आएगा तो हम शुड हैव लगाएंगे इस तरह के सेंटेंस में। अब ये जो रिलेशन, डिसीज और बॉडी पार्ट हैं ये हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट की जगह आपके सेंटेंस में आ सकते हैं। कोई रिलेशन हो सकता है, जैसे कि उसके 2 भाई हो सकते हैं, उसके एक चाचा हो सकते हैं, या कोई बीमारी होगी तो जैसे मरीज को बुखार होना चाहिए, या फिर उसे सर दर्द हो सकता है तब भी हम मे हैव शुड हैव से ही बनाएंगे। और बॉडी पार्ट्स आएगा, जैसे कि मान लीजिए शेर के लंबे नाखून होना चाहिए तो ये शुड हैव लगेगा, या फिर भालू के लंबे दांत हो सकते हैं तब भी यहाँ पर मे हैव हम लगाएंगे। तो इस तरह की कंडीशंस में हमें मे हैव और शुड हैव यूज़ करना है। ठीक है, अब चलिए समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को कि हम इनको लगाएंगे कैसे हिंदी सेंटेंसेस में। तो दोस्तों इसको बनाने का भी एक ही तरीका है, सिंपली आपको ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करने हैं और आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो आप सबसे शुरू में लिखोगे सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के लास्ट में अगर सकता है होगा तो आप मे यूज़ करोगे, और ना चाहिए होगा तो शुड यूज़ करोगे। हैव दोनों के साथ कॉमन है तो ये एक ही बार लिखा हुआ है यहाँ पे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मेरे पास साइकिल हो सकती है तो आई, अब सकता है आ रहा है तो हम मे लगाएंगे, आई मे हैव साइकिल। और मेरे पास साइकिल होना चाहिए तो आई शुड हैव अ साइकिल। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव होगा तो आप मे शुड लिखोगे, उसके बाद नॉट लगाओगे और फिर हम हैव लिख देंगे। तो ये या तो हो जाएगा मे नॉट हैव या फिर हो जाएगा शुड नॉट हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस अगर यस नो क्वेश्चन हुआ तो हम मे शुड को आगे लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हम लिखेंगे हैव और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम्हारे पास नई शर्ट होना चाहिए, तो ना चाहिए आया तो शुड, फिर यू हैव अ न्यू शर्ट। ठीक है, ऐसा ही हमें WH फर्स्ट में करना है, WH फर्स्ट वर्ड शुरू में, उसके बाद मी या फिर शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट, WH सेकेंड, फिर नाउन, फिर मे या शुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और हैव। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नाउन की जगह आ चुका होगा। जैसे कि डायरेक्टर के पास कौन सी स्क्रिप्ट होना चाहिए, तो विच स्क्रिप्ट शुड डायरेक्टर हैव। अब ये स्क्रिप्ट जो था वो ये नाउन की जगह आ गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आ जाए।
तो आज का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है स्टूडेंट के पास कौन सी बुक होना चाहिए। देखिए ये लास्ट में ना चाहिए आया, सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसमें कौन सी लिखा हुआ है, तो ये WH सेकेंड सेंटेंस है और उसके बाद ये नाउन है। तो हमने शुरू में लिख दिया विच बुक। ना चाहिए के लिए हमने शुड यूज करा है। स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया और हैव आ गया लास्ट में, तो विच बुक शुड स्टूडेंट्स हैव। फिर अगला जो एग्जाम्पल है, दुकानदार के पास पुरानी दवाइयाँ हो सकती हैं। देखिए लास्ट में सकता है आया तो हम मे हैव यूज करेंगे और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने लिखा शॉपकीपर मे हैव पुरानी दवाइयाँ को ओल्ड मेडिसिन्स, तो शॉपकीपर मे हैव ओल्ड मेडिसिन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजा के पास कौन सी तलवार होना चाहिए। देखिए लास्ट में ना चाहिए आया तो फिर हम शुड हैव यूज करेंगे और इसमें कौन सी लिखा हुआ है, तो ये WH सेकेंड है और ये रहा नाउन, तो विच स्वॉर्ड शुड किंग हैव। तो राजा के पास कौन सी तलवार होना चाहिए, विच स्वॉर्ड शुड किंग हैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दुकानदार के पास कौन सा ऑफर हो सकता है। देखिए लास्ट में सकता है आया तो मे हैव यूज होगा और कौन सा लिखा हुआ है, तो ये WH सेकेंड सेंटेंस है और इसके बाद तुरंत नाउन आता है। तो हमने शुरू में लिखा विच ऑफर मे शॉपकीपर हैव, शॉपकीपर मतलब दुकानदार है ना, तो विच ऑफर मे शॉपकीपर हैव। आज का लास्ट एग्जाम्पल है, क्या हमारे पास जॉब होना चाहिए। देखिए लास्ट में ना चाहिए आया तो हम शुड हैव यूज करेंगे और शुरू में लिखा है क्या, तो ये क्या को देख के हम समझ जाएंगे कि यस नो सेंटेंस है और इसमें हम मे और शुड को शुरू में लगाएंगे। तो ना चाहिए आया तो आपने लिखा शुड, उसके बाद आपने लगाया सब्जेक्ट वी, उसके बाद हमने लिखा हैव और लास्ट में आया जॉब। तो क्या हमारे पास जॉब होना चाहिए, तो शुड वी हैव जॉब। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। अब हिंदी में आप कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस और लिखिएगा और स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के वो डाउट्स पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम उन्हें डिस्कस भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फेसबुक पर यूज़र नेम के साथ सर्च करके आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं और वहाँ भी अगर कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो हम वहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे देयर का यूज़, और देयर का यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात हो या स्पोकन इंग्लिश की बात हो। तो जुड़े रहिए वर्सटाइल ब्रेन्स के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।